इमरान की चिट्ठी आई है। जी हां, पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखी थी, उसका जवाब आ गया है। पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में शांति की बात की गई। कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई गर्माहट की सुगबुगाहट हर जगह सुनाई और दिखाई दे रही है। रिश्तों की इन गर्माहट को पहली बार दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी ऑपरेशंस के बीच हुई बातचीत में देखा गया और फिर पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी चिट्ठी से भी रिश्तों में बदलाव दिखा। पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर इमरान खान को शुभकामनाएं दी थी और अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी चिट्ठी का जवाब दिया है। जवाब में इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है और चिट्ठी में इमरान ने भारत के साथ शांति की बात की है। इमरान ने लिखा है कि पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोग चाहते हैं। इमरान खान ने भारत के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि भारत की ओर से दूसरे देशों को दी जा रही वैक्सीन का सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इमरान ने शुभकामनाओं के बीच लगे हाथ कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने लिखा कि हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर विवाद। इस चिट्ठी के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने की तैयारी कर रहा है और इसे लेकर आज पाकिस्तान की कैबिनेट में फैसला भी होना है। दरअसल बीते दिनों दोनों ही देशों की ओर से कोई न कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे तनाव कम होता रहा और बात एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर शुभकामना संदेश देने तक आई। सबसे पहले फरवरी के आखिर में भारत और पाकिस्तान की सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई थी। तब हॉटलाइन पर बात करते हुए दोनों देशों ने सीज फायर का पूरी तरह से पालन करने की घोषणा की। तभी से सीमा पर पहले के मुकाबले शांति है और दोनों तरफ से संघर्ष विराम का पालन किया जा रहा है, जिसकी सराहना यूएई ने भी की है। पाकिस्तान के साथ सुधरते संबंधों की दूसरी वजह यह है कि हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने एक बयान में कहा था कि दोनों देशों को पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने एक और सकारात्मक कदम उठाया। सिंधु नदी जल वार्ता के लिए पाकिस्तान का एक दल नई दिल्ली में अपने समकक्ष अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और ये बातचीत भी 2 सालों के बाद हो रही है। पाकिस्तान के इस रवैये को देखने के बाद भारत ने भी अपना रुख बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की और फिर पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम इमरान खान को चिट्ठी लिखी, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को बधाई दी और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को नसीहत दी। कुल मिलाकर दोनों देशों की ओर से संबंध सुधारने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि भारत रिश्ते सुधारने को तो तैयार है, लेकिन बार बार कश्मीर का राग अलापने से संबंधों में सुधार लाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं? क्या दोनों देशों के बीच की दूरियां अब मिटने लगी हैं? आइए आपको इसकी टाइमलाइन हम बताते हैं। जरा पीछे मुड़कर देखिए। 17 मार्च 2021 को पहले इमरान खान ने बातचीत की वकालत की, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में वार्ता की पेशकश की। फिर 19 मार्च 2021 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वार्ता की तरफदारी की, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की बात कही। 23 मार्च 2021 को पाकिस्तान के नेशनल डे पर पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी, पाकिस्तान को शुभकामना दी। 27 मार्च 2021 को भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बैठक हुई। एलओसी पर सीज फायर सख्ती से लागू करने पर सहमति बनी। 30 मार्च 2021 को इमरान खान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कोरोना से लड़ाई के लिए शुभकामना दी
और वार्ता की बात दोहराई। तो और जानकारी इस पर ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सिद्धांत हमारे साथ हैं। सिद्धांत, ये जो दोस्ती के दरवाजे भारत और पाकिस्तान के बीच बंद हो गए थे, क्या एक बार फिर से खुल गए? देखिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बल्कि जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, दुशांबे के अंदर दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों ही प्रेजेंट हैं, पर अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। पर कहीं ना कहीं हमने देखा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 आवर्स में 3 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है। एक, दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो एक ही छत के नीचे थे और कहीं ना कहीं उम्मीद थी बातचीत होगी, बातचीत नहीं हुई, पर ये हुआ कि दोनों एक छत के नीचे थे, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। वो खत एक रिस्पॉन्स में था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने खत लिखा था पाकिस्तान के नेशनल डे के दिन। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक कमेटी है कैबिनेट की, पाकिस्तान की कैबिनेट की, वो मिलेगी, वो करीब 12 बजे मिलेगी, 12 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और उस पर डिसाइड हो सकता है कि क्या इंपोर्ट करें हम कॉटन को, क्या हम भारत से शुगर इंपोर्ट करें। क्योंकि अगर हम इसका एक तरफ से बैकग्राउंड देखें तो अगस्त 2019 हमने देखा, अगस्त 2019 में भारत ने जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर के लिए हटाया, उसको लेके पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, काफी नीजक रिएक्शन था। पाकिस्तान ने सारे रिश्ते भारत से काट दिए, पीपल टू पीपल, ट्रेनें रोक दी, बस रोक दी, अपने ऑनवॉय को रिकॉल कर दिया, हमारे ऑनवॉय को एक्सपेल कर दिया और कहा हम बातचीत नहीं करेंगे भारत से। पर नेबर्स कहते हैं ना, अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं भारत उनका पड़ोसी है और कहीं ना कहीं एक रियलिटी है जो फाइनली उन पे डॉन हो रही है। और कहीं ना कहीं जो उनका उनने जो एक लेवल लिया था कि हम भारत से बात नहीं करेंगे, वो लग रहा है वो सॉफन हो रहा है। जी हाँ, कल हमने जो इमरान खान का जो खत देखा उसमें कश्मीर का फिर से उनने कहीं ना कहीं एक तरफ से मेंशन करा। वो एक उनकी पॉलिसी रही है, कहीं ना कहीं कश्मीर को पिछले 70 साल से हर फोरम में गा रहे हैं, पर उससे कुछ हुआ नहीं है, बल्कि उन्हें कश्मीर तो मिला नहीं, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान खो के बांग्लादेश जरूर बन गया। और बांग्लादेश ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी बनाई है। तो ये एक तरफ से एक डॉन हो रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में कि भारत से लड़ना एक फ्यूटिलिटी है, उसका कोई फायदा नहीं है, और बेहतर होगा कि वो अपना जो रवैया है वो नर्म करे और भारत से कहीं ना कोशिश करे कि बातचीत हो। उनके कमेंट्स भी हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए या आर्मी चीफ की बात कर लीजिए, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लीजिए, कल खास बातचीत करी उन्होंने वियोन से दुशांबे में, और कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज थी काफी नरम थी, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं थी भारत को लेकर, जो अक्सर वो करते आए हैं। तो ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि अगले इस साल के अंत तक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। पर उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, एक इंपॉर्टेंट कसौटी होगी, वो होगी समर्स में, कि क्या समर्स में जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी अटैक होता है या नहीं होता है। अगर आतंकी अटैक होता है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर ये जो अमन की बात हो रही है वो चल पाएगी, क्योंकि आतंक और टॉक्स, जैसे भारत कहता है टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, वही बात है। अगर टेरर अटैक कश्मीर में होता है तो शायद इसकी छाया पड़ सकती है, ये जो अमन की जो लहर आ रखी है। जी, तो सिद्धांत, ये दोनों देशों के बीच क्या ये कारोबार की शुरुआत हो सकती है? तो आज ही क्या बैठक में इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा? और ये जो आप जिस लाइन की बात कर रहे हैं, जो कि भारत की ओर से हमेशा स्टैंड रहा है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, क्या ये लाइन भी खींचने की कोशिश एक बार फिर से की जाएगी पाकिस्तान के सामने? देखिए, पहले मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। टॉक्स एंड टेरर हमेशा से भारत की पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी रहेगी। जरूर उसका जिक्र नहीं हो रहा है आजकल, पर उसका फोकस ऑन ग्राउंड भारत जरूर देखा, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस अभी भी जारी है। अगर टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में होता है तो वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, अगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत से बातचीत करने की। जहां तक ट्रेड की बात हुई, ये कैसे चलेगा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। आज कैबिनेट मिलेगा पाकिस्तान को और ये डिसाइड होगा, ये 100% ये गिवन है कि पाकिस्तान इसे अप्रूव कर दे, क्योंकि अगर एजेंडा में आ गया है कोई टॉपिक तो ये अप्रूवल की तरफ ही जा रहा है, पाकिस्तान उसे अप्रूव कर देगा। पर अप्रूव होने का मतलब ये नहीं कि कल से ट्रेड शुरू हो जाएगा, कल से वो कॉटन लाना शुरू कर देंगे भारत से। तो ये वो प्रपोजल भारत को देंगे, हाई कमीशन से देंगे या डायरेक्टली अपने हाई कमीशन दिल्ली से बोलेंगे कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास जाए, तो भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री और भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलकर ये फॉर्मल एक डिसीजन लेगी। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि भारत अप्रूव कर देगा इस चीज को लेकर, क्योंकि कॉटन की बात है और उसके अलावा शुगर की बात है। और जैसे ही अप्रूवल आता है उसके मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेड शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सिद्धांत। आप प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।